क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहला इस्तीफा होगा? पूरा इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ में एक साथ सारी पार्टियां डट करके खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। देश भर में अलग अलग जगह पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। और उसके साथ साथ खबर यह है कि मोदी सरकार अंदर खाने इस मुद्दे पर बैकफुट पर चली गई है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने हमला बोला और उसके बाद में समूचा विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर आकर के जुट गया है, खड़ा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार की गर्मी इस बार धर्मेंद्र प्रधान के लिए वाटरलू साबित हो। पहला विकेट नरेंद्र मोदी सरकार का गिर सकता है, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बचाव में धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में इस तरीके के अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं जिनको अगर आप सुनेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे। आप कहेंगे कि किस तरीके की नीचता है ये कि अपने सरकार के एक मंत्री को बचाने के लिए ये लोग किस हद तक चले गए। रामदास अठावले नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और अपनी बहुत सस्ती शायरी के लिए मशहूर हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सुझाव देना चाहिए। रामदास अठावले का ये बयान आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रामदास अठावले उन्होंने बहुत ही हल्की बात एक तरीके से कही है। राहुल गांधी को सुझाव देना चाहिए कि पेपर लीक कैसे रुकेंगे। तो राहुल गांधी सुझाव देंगे, राहुल गांधी मुद्दा उठाएंगे और आप झींगा मछली खाएंगे, आप 10 रुपए की झालमुड़ी लेकर के खाएंगे। आपको प्रधानमंत्री लोगों ने 10 रुपए की झालमुड़ी खाने के लिए बनाया है। और फिर इसके बाद में बीच बीच में जब गर्मी पड़ने लग जाए देश भर में तो अलग अलग जगह पर जाकर के ठंडी मना करके आइए। इस वक्त में आपकी और हमारे पसीने निकल रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब काले रंग के चश्मे लगा करके, मफलर लगा करके और बढ़िया कोट पहन करके, हाथ हिला करके अलग अलग देशों में इस वक्त में भ्रमण पर गए हुए हैं, विदेश यात्रा पर हैं साहब। दूसरे जीतन राम मांझी, नरेंद्र मोदी सरकार के एक और मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक वो विपक्ष की साजिश हो सकती है। कहीं विपक्ष की साजिश है, कहीं मुसलमानों की साजिश है, कहीं कांग्रेस की साजिश है। ये इस साजिश से ही सरकार नहीं उबर पा रही है। ये कितनी कमजोर और कितनी असहाय सरकार है कि हर कोई उसके खिलाफ हर नुक्कड़ चौराहे पर बैठ करके सिर्फ साजिश कर रहा है और ये बेचारे साजिश का शिकार हो रहे हैं। देखिए, घटनाएं हो जाना एक बात है, लेकिन घटना के बाद उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। उन लोगों के राज में घटनाएं होती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आप देख रहे हैं कि जहां जहां से जो भी आए सब पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं और अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ होती जा रही है। तो घटना हुई है, सही बात है, लेकिन आज कार्रवाई हुई, परीक्षाएं रद्द हुई, फिर से परीक्षा हो रही है और जो इसमें संलिप्त हैं वो सब सलाखे के अंदर जा रहे हैं। अब इस्तीफा क्यों देंगे? जब कार्रवाई नहीं होती तब ना, उनके संज्ञान में था। हो सकता है ये विरोधी लोग ही, कुछ लोग इस तरह से साजिश रचे हों। आज राजद के ही लोग तो पकड़े जा रहे हैं, कुछ लोग ये तर्क दिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि इन तर्कों के सहारे सरकार अपने मंत्री की कुर्सी बचा पाएगी? 4 नीट के बच्चों ने अपनी जान ले ली है। मैं फिर कहूंगा, मैं अपील करूंगा कि किसी भी तरीके से अपनी जान देना वो सॉल्यूशन नहीं है। लड़िए, डटिए, रुकिए, बैठिए, बात करिए, बोलिए, आलोचना करिए, विरोध करिए, लिखिए, बताइए, सुनाइए। अपने दर्द को अपने साथ लेकर के मत जाइए। इस दर्द को यहीं पर रह करके, यहीं पर खड़े होकर के, डट करके इसका मुकाबला करिए और इस दर्द को हराइए। दर्द देने वालों को सजा दिलवाइए। दर्द देने वालों को जान उनकी ली जानी चाहिए, फांसी उनको होनी चाहिए। अपनी जान मत दीजिए। 4 बच्चों ने नीट एग्जाम में जिस तरीके से
धांधली की खबरें सामने आई, पेपर लीक हुआ, सरकार ने माना, पेपर रद्द हो गया, 4 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 4 अलग अलग जगह से ये बच्चे निकल करके सामने आए हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है। ऋतिक मिश्रा, प्रदीप मेघवाल, आंशिक पांडे, सिद्धार्थ हेगड़े, ये 4 अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गोवा से, ये 4 अलग अलग बच्चे जो हैं वो निकल करके सामने आए हैं। और एक दिल्ली से, अंशिका पांडे, वो दिल्ली से बेटी थी। प्रधानमंत्री नारी वंदन की और इतनी सारी बातें करते हैं, दिल्ली की एक बेटी ने दम तोड़ दिया अपना। और वहां पर सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा है क्या? वहां पर मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो भी महिला है, पहुंची है क्या? अभी तो कोई खबर नहीं है। तो 4 बच्चों ने जान दे दी अपनी। ये नहीं होना चाहिए, हम खुद अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया, और राहुल गांधी ट्वीट करके क्या कह रहे हैं जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी ने मोदी जी से 3 सवाल पूछे हैं, और मोदी जी से 3 सवाल पूछ करके राहुल गांधी कह रहे हैं कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, बार बार परीक्षा पर चर्चा, लेकिन आप इस पर चुप क्यों है, बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, जवाब दो। ये राहुल गांधी ने ये पोस्टर वो जारी किया है। राहुल गांधी ने इसके अलावा कहा, नीट 2024 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बैठाई, एक कमेटी बनी। नीट 2026 में, साल दर साल यही मामला है, नीट 2026 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, बार बार इस परीक्षा पर चर्चा पर आप चुप क्यों हैं, बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? तो राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि भैया, इस मामले में तो आपको मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा, और पूरा इंडिया गठबंधन इस पर साथ में है। राहुल गांधी, अक्सर ऐसा होता था कि अंबानी, अडानी या दूसरे किसी मसले को लेकर के, राफेल को लेकर के, पेगासस को लेकर के, दूसरे किसी बड़े मसले पर राहुल गांधी बात करते थे तो ऐसा लगता था कि राहुल गांधी बोल रहे हैं और बाकी आवाज जो दिखाई सुनाई देनी चाहिए वो नहीं होती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार चाहे वो कांग्रेस के अलग अलग नेता हों, मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, या सांसद हों, विधायक हों, वो सब एक साथ आकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर मध्य प्रदेश से निकल करके सामने आई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मशाल जुलूस वो दिखाई दे रहा है। सतना के अंदर भी इसी तरीके से मशाल जुलूस निकाला गया है। शहडोल में भी मशाल जुलूस निकाला गया है, और कांग्रेस एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये बता रही है कि साहब, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इस मामले में हम साथ में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम जो जनहित के मुद्दे हैं, जो डायरेक्ट लोगों को लगता है कि हमको प्रभावित कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा नुकसान और सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मसलन जैसे पेगासस का मामला है, आम आदमी उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है, हालांकि ये है आम आदमी का ही मुद्दा। अगर आपके नुमाइंदे, अगर उनकी आवाज खामोश कर दी जाए तो इसका मतलब ये कि आपकी आवाज खामोश हो गई। लेकिन लोग ये बात, इतनी बड़ी बात शायद नहीं समझते हैं, और इसलिए वो बड़े मुद्दे वो पिच नहीं कर पाते। लेकिन पेपर लीक तो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि भैया एसएससी का भी पेपर लीक होता है, यूपीएससी, उसमें भी बड़ी संख्या में छात्र बैठते हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा में छात्र बैठते हैं, दुनिया में हमें पेपर तो चलते ही रहते हैं। हर 10 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई बड़ा एग्जाम होता ही होता है, और उसमें लाखों लाख छात्र वो बैठते ही बैठते हैं। और वो जाहिर सी बात है, वो जर्मनी, जापान से आकर के पेपर नहीं दे रहे हैं, वो हमारे ही देश के युवा हैं। तो इस बार युवाओं को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के जो मामला उभर करके सामने आया है, इसमें अगर विपक्ष खड़ा हो गया, डट गया और पूरी ताकत झोंक दी पूरे इंडिया गठबंधन ने, और अगर ये इस्तीफा होता है तो ये बड़ी जीत होगी इंडिया गठबंधन की। और वैसे भी कोई बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के अंदर नहीं है, और कम से कम अगर देश के लोगों का, युवाओं का अगर ये उद्धार हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूं कि 1000% इस्तीफा होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम इस बात पर बात तो हो, इस बात पर चर्चा तो हो,
इस बात पर कम से कम कोई कानून या कोई ऐसी प्रक्रिया या कोई ऐसा नियम कायदे जो बनाए जाएं ताकि 100% सरकार सुनिश्चित करे कि पेपर लीक नहीं होंगे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, उसके बाद में विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आपको दिखा रहा हूं। आप ये बताइए कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एक नंबर से अगर चूक जाए, मान लीजिए कि 35 नंबर से पास होना है, 34 नंबर अगर आते हैं उसके, तो क्या उसको पास किया जाता है कि एक नंबर की तो बात है, चलो बेटे को पास कर दो? या कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर अपीयरेंस के लिए, फॉर्म भरने के लिए एक क्राइटेरिया लगा दिया जाता है कि फला भर्ती के लिए या फला एग्जाम के लिए 60%, 70%, 80% जिसके एग्जाम में, जिसके 12th में नंबर आए हैं वही केवल अप्लाई कर पाएंगे। तो वहां तो आप नहीं कहते हैं कि 60% वाले बच्चे हम मांग रहे हैं, तो वहां पर 59.90 अगर किसी के नंबर आए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकता है। 1-2% की बात तो कुछ नहीं है। जब आप बच्चों के ऊपर 1% को लेकर के, एक सिंगल नंबर को लेकर के रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बच्चों के साथ में सब कुछ क्यों? लाखों लाख बच्चे जहां पर बैठते हैं वहां पर पेपर लीक क्यों? यह बहुत बड़ा सवाल है। सचिन पायलट, उन्होंने एक वीडियो जारी की और सचिन पायलट ने वीडियो जारी करके कई सारे सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि भैया ये जो NTA है, जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, ये नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन गई है, जिसकी वजह से साल दर साल इसी तरीके से पेपर लीक होते हैं और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहती है। 22 लाख बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की और उसके बाद में सरकार को जो है ये सब कुछ मिला। ये जो है वो उन्होंने पेपर लीक को लेकर के एक वीडियो जारी करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि ईमानदारी के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी को भी बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार नहीं है और पेपर लीक लगातार चलने वाला एक मुद्दा बन गया है जिसे सरकार संबोधित नहीं करना चाहती है। यानी पूरी ताकत के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में उन्होंने अपनी बात कही। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी चंद दिनों पहले राघव चड्ढा वो समोसा, चटनी, आमलेट और इस तरह की बातें कर रहे थे कि भैया पानी इतना रुपए क्यों नहीं है, और उनको जेनजी का नेता मान लिया गया। कोई राघव चड्ढा कोई ऐसा तो नहीं है कि 16 साल के बिना मूछ दाढ़ी वाले नेता थे और वो आए और आते उनको जेनजी मान लिया गया। और अगर राघव चड्ढा को जेनजी की उपाधि दी जा सकती है तो क्या विपक्ष के पास में एक भी राघव चड्ढा जैसा नेता नहीं है? दुनिया भर के नेता हैं। ये जबरन उपाधि दी गई कि जेनजी वाले नेता है ताकि बीजेपी में जा सकें। विपक्ष के नौजवान नेताओं को सामने आना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस के माध्यम से अपनी बात कहें और युवाओं को बताएं और युवाओं तक पहुंचे और युवाओं को सुने। कोई जेनजी जो है वो किसी को अपना माई बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। जेनजी उसकी सोच ही नहीं है और जेनजी यही कहता है कि हम ऐसा नहीं कि किसी को माई बाप बना करके बैठा लेंगे और एक सामंती सोच के तरीके से हम सोचेंगे कि नहीं साहब ये तो हमारे दादा परदादा के समय से राज करते हुए आ रहे हैं और इनके सामने हम भी अपना मुकुट उतार करके रख देते हैं, इनके सामने हम भी नतमस्तक हो जाते हैं। जेनजी इस तरीके से नहीं सोचता है। जेनजी कहता है कि नहीं ये काम नहीं कर रहा, इसको चेंज कर दो, इसको बदल दो, इसको ये ठीक नहीं हो पाने की कंडीशन में है तो नया लेकर के आ जाओ। जेनजी की सोच, जो नई सोच है वो ये है। तो विपक्ष के नेताओं के एक तरीके से परीक्षा भी है कि कितना जेनजी तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे मसले ऐसे आए, अग्निवीर आया, हजम हो गया। आप सोचिए इतनी बड़ी चीज, देश के युवा, लाखों करोड़ों युवा, उनसे जुड़ा हुआ डायरेक्ट मामला, और आप देखिए, लेकिन अब ये मामला लग रहा है कि तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई उसमें पप्पू यादव ने कहा कि ये सरकार अच्छे से एक एग्जाम नहीं करा पा रही है, वो देश कैसे चला सकते हैं? जो लोग एक एग्जाम अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं वो देश कैसे अच्छे से चला सकते हैं? यानी कैसे जो है वो एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे तो इतना बड़ा जो काम है देश चलाने का वो कैसे करेंगे? फिर इसके बाद में पवन खेड़ा ने कहा कि आज जो डॉक्टर बनेंगे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले डॉक्टर हैं, व्हाट्सएप पर उनके खर्रे आए हैं, व्हाट्सएप पर पेपर लीक होकर के आया है, व्हाट्सएप वाली सरकार है और व्हाट्सएप वाले डॉक्टर बनेंगे। तो ये बड़ी बात वो कह रहे हैं। इसी तरह से अशोक गहलोत, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की और अशोक गहलोत ने
कहा कि धर्मेंद्र प्रधान वो नाकाबिल लोगों को मोदी सरकार ने बैठा रखा है और यही वजह है कि आज लाखों छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल और मोदी सरकार को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी तरह से भूपेश बघेल ने कहा कि जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं तब से 80 बार पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक में जिम्मेदार रहे अधिकारियों को इनाम देकर के प्रमोट कर दिया जाता है और ये बीजेपी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इसीलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र के साथ में एनटीए के दोषी अधिकारियों को भी तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब खबर ये सामने आ रही है कि एनटीए के कुछ अफसर वो भी पेपर लीक में शामिल थे, यानी संरक्षक ही भक्षक बन गए। जिनको काम रोकने का करना चाहिए था वही खा रहे हैं अंदर बैठ करके मलाई, वही पेपर लीक करवा रहे हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा हर साल 7 करोड़ युवा इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण में चल रहे पेपर लीक गिरोह इन युवाओं का भरोसा और हौसला वो दोनों तोड़ रहे हैं। पेपर लीक में शामिल माफिया, उन्हें संरक्षण देने वाले नेता और देश के दुश्मन हैं। ये लोग देश की नींव को खोखला कर रहे हैं। सरकारें इस अपराध की साझेदार बन चुकी हैं और इसके खिलाफ युवाओं को देश भर में एक निर्णायक लड़ाई छेड़नी होगी। 7 करोड़ युवा हैं जो हर साल किसी न किसी परीक्षा से जुड़े हुए होते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी है 7 करोड़। और अगर 7 करोड़ में से कुछ लाख लोग भी अगर इस मांग को लेकर के सरकार के सामने खड़े हो गए तो सरकार की हालत क्या होगी। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने कहा कि ये क्या गारंटी है कि दोबारा करवाने पर परीक्षा फिर लीक नहीं होगी। इस समाचार से लाखों बच्चों और उनके करोड़ों परिजनों के बीच में भाजपा की भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध बेहद आक्रोश और हताशा है। जब तक भ्रष्ट भाजपा सरकार रहेगी, लीक की लीक पर परीक्षा प्रणाली चलती रहेगी। जब तक भाजपा सरकार रहेगी, परीक्षा होती रहेगी लीक। भाजपा के जाने के बाद में ही परीक्षा प्रणाली होगी ठीक। भाजपा सरकार मतलब नाकाम सरकार। तो यहां पर अखिलेश यादव वो भी तुकबंदी लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई गारंटी तो दो कि दोबारा परीक्षा हो रही है तो वो लीक नहीं होगी। इस बात की गारंटी तो दो। और अभी तो 21 जून तक जो है वो मामला चलेगा। 21 जून को जो है वो पेपर फिर से होना है और 21 जून के मान करके चलिए कि 4-5 दिनों तक, एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा कि पेपर लीक के कोई सबूत मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। लेकिन ये मामला अब सरकार के गले में हड्डी की तरीके से फंस गया है। इसको ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। सरकार अगर स्वीकार करती है तो इस्तीफे का प्रेशर उसके ऊपर और बढ़ता है। सरकार अगर इनकार करती है तो युवाओं का और विपक्ष का आक्रोश उसके ऊपर और तेज होता है। कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार क्या अपने मंत्री का इस्तीफा लेगी और इसके अलावा क्या उसके पास में कोई चारा है या मीडिया कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ करके ला रही होगी और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।